चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फलातेड़ की सरपंच सूरज देवी हरीश कटारा को एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कोरोना की इस महामारी में लगे लॉकडाउन में सरपंच द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों पर समय समय पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। गांव में भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की गई। पूरी ग्राम पंचायत में मास्क का वितरण किया गया। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन कर उन्हें खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया और मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिलाया गया। वर्ष 2015 में भीलुड़ा ग्राम पंचायत से फलातेड़ को अलग कर नई ग्राम पंचायत बनाया गया। इस नई ग्राम पंचायत के सरपंच पद हेतु 6 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन ग्राम वासियों ने महिला उम्मीदवार सूरज देवी कटारा पर विश्वास करते हुए उन्हें सरपंच बनाया। अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सरपंच ने कई विकास के कार्य किए। इन्हीं विकास कार्यों के कारण 2020 के पंचायती चुनाव में एक बार फिर ग्राम वासियों ने 9 सरपंच उम्मीदवारों के बीच सूरज देवी को 848 मत देकर 340 मतों से जीत दिलाकर सरपंच बनाया। सरपंच सूरज देवी ने अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के अलावा अधूरे पड़े कार्यों को वर्तमान के कार्यकाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अपनी ग्राम पंचायत को 53 पंचायतों में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य है। ग्राम पंचायत में किए गए विकास के कार्य एवं वर्तमान के कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में किए गए सराहनीय कार्यों के कारण उन्हें कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान सरपंच सूरज देवी कटारा ने अपनी सासू मां के हाथों से सम्मान पत्र स्वीकार किया। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत फलातेड़ से एकता समाचार की पूरी रिपोर्ट। आज हम आपको ऐसे सरपंच साहिबा सूरज देवी कटारा, जो पंचायत समिति सागवाड़ा में आता है, ग्राम पंचायत फलातेड़। ये फलातेड़ पंचायत ऐसी पंचायत है जहाँ से सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा कनकमल जी कटारा का निवास स्थान है। ये विधायक अनीता जी कटारा पूर्व इनका ससुराल है। ये ऐसे गांव से हम आज को आपको रूबरू करवा रहे हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के सरपंच साहब ने यूँ कहा कि भाई मैं मेरी सास और मेरी काकी सास के हाथों से लेना चाहती हूँ मैं सम्मान। आपके सामने है सुकी देवी, जो हमारे सरपंच साहब की सासू जी है, और कंकु देवी, जो इनके काकी सास है। इनके हाथों से आज सरपंच साहब जो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना में बहुत ही अच्छा कार्य किया। कोरोना में जगह जगह छिड़काव किया, सैनिटाइजर का, मास्क बांटे, और यहाँ के जो बाहर के मजदूर थे इनको रोजगार दिलाया। ऐसे आपके सामने हैं। हरि जी, बताइए, एकता समाचार में हम ये सम्मान दे रहे हैं, तो आप किन किन के हाथों से सम्मान प्राप्त करना चाहते थे? जो बड़े होते हैं उनके हाथ से ही सम्मान अगर मिलता है तो उसकी बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत ही अच्छी बात है। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और उनके आशीर्वाद से ही आज जो कुछ है वो उनके आशीर्वाद से ही है। सरपंच साहब, एकता समाचार में स्वागत है आपका। आज हम आपको ऐसे सरपंच से रूबरू करवा रहे हैं जो इन्होंने कोरोना में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और ये आपके सामने है हमारे सरपंच साहब। सरपंच साहब, नाम बताइए आपका। आपका क्या नाम है? सूरज देवी कटारा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? फलातेड़। फलातेड़। आपके ग्राम पंचायत में राजस्व गांव कौन कौन से आते हैं? तोरनिया, डोली और फलातेड़। सरपंच साहब, कोरोना था, लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, और कोरोना में आपकी पंचायत में क्या क्या कार्य हुए वो बताइए। ग्राम पंचायत के सभी गांवों में सैनिटाइज किया गया। घरों में जा जाकर आपने मास्क कितने बांटे? मास्क घरों में जा जाकर 2000 के करीब मास्क बांटे। 2000। और यहाँ पे सभी दुकानें बंद थी, सभी अपने घरों में थे, और लोग राशन के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तो आपके यहाँ पे राशन बांटा गया? जी सर। हाँ, बताइए, कितने किट बांटे गए आपके यहाँ पे? 150, 150। और यहाँ पे सारी पंचायतों में सैनिटाइजर का कोई छिड़काव किया गया? जी सर। कहाँ कहाँ किया? तोरनिया, डोली, रानीवीर फलातेड़, सामुदायिक भवन, विद्यालय, सब जगह सैनिटाइज किया। सरपंच साहब, आप एक नहीं 2 बार आप सरपंच रहे। यहाँ की ग्राम पंचायत ने आपको सरपंच बनाया है,
और यहाँ पे कोरोना में बाहर से, बम्बई से, अहमदाबाद से जो मजदूर आए, ऐसे मजदूरों को यहाँ पे रोजगार दिया गया? नरेगा अच्छा, नरेगा के तहत। नरेगा के तहत खाद्य सुरक्षा से जोड़ा यहाँ पे? जुड़वा दिया। कोरोना में आपकी पंचायत के अंदर जो जो प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, एएनएम, जीएनएम, डीलर और इन लोगों ने आपके यहाँ पे कार्य किया, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सूरज देवी कटारा, ग्राम पंचायत फलातेड़, सरपंच और सब एएनएम, जेएनएम, शिक्षित, डॉक्टर, पुलिस, सभी लोगों ने हमारी पंचायत का सहयोग किया और उन सबको लिए मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे सामने है हमारे यहाँ के सरपंच साहब, इनके पति जो इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर हमारी पंचायत देखते हैं। फलातेड़ पंचायत में काफ़ी विकास हुआ है, क्योंकि 10 साल तक इन्होंने जो विकास किया, विकास की गंगा बही, और ये एक माही के किनारे इनका गांव बसा है। उस माही के किनारे गांव बसने से यहाँ पे सिंचाई के लिए भी, किसानों के लिए काफ़ी इन्होंने जो प्रयास किया, वो प्रयास आज सफल हो रहा है। सर बताइए, आपके यहाँ पे क्या क्या कार्य हुए? हमारे यहाँ नदी, माही नदी के तट पर स्थित है हमारा गांव, और 15-16 में हमारी ग्राम पंचायत बिलुड़ा से अलग होकर बनी। उस समय ग्राम पंचायत के मापदंड के अनुसार वगैरह से बिलुड़ी हमारे में सम्मिलित हुई। उस समय पहले कार्यकाल में 4 रेवेन्यू विलेज थे। जी। तो उस समय से लगा कर के प्रत्येक गांव में अच्छा विकास हुआ है। 1-2 खेल मैदान समतलीकरण करवाए गए, जो अतिक्रमण हो रहा था उसको रोक करके वहाँ पूरी बाउंड्रीज करके उनको बिलुड़ी में बड़ा मैदान को समतलीकरण करवाया गया। नवीन ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया, और प्रत्येक रेवेन्यू गांव में रोड बनाए गए, सीसी रोड, और एक बोलिया तालाब करके है तोरणिया गांव में, जहां पर बरसों पुरानी पाल थी, जिसको सुदृढ़ीकरण करके उसको मॉडल तालाब के रूप में पेश किया गया, जो कि ज़िले में 2nd नंबर पर आया था ये। और वहाँ पानी की अभी भी इतनी मात्रा है उसमें कि वहाँ गांव वालों के लिए जल आपूर्ति करने में सक्षम हो गया वो, और आज भी अभी भी पानी है वहाँ पर। और उस पानी से नीचे जो गांव पंचायत के जितने भी हैंडपम्प और कुएं और सिंचाई से संबंधित जो भी साधन हैं, उसको वो तालाब की जल से उसको फायदा मिलता है। जी। नीचे हैंडपम्प में पानी, बोलिया तालाब में पानी का भराव होने से वो नीचे स्तर यहाँ पर बहुत उपयोगी साबित होता है। बहुत ही सिंचाई के लिए भी काफ़ी अच्छा होता होगा। हाँ बिल्कुल, सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए जितने भी जो हैंडपम्प हैं, जहाँ बिलुड़ी, रानी बिली, फलातेड़, जहाँ बोलिया तालाब के तालाब का पानी अगर वहाँ भरा रहता है वहाँ, तो इस हिसाब से यहाँ नीचे सुचारू रूप से हैंडपम्प वगैरह सब सुचारू रूप से शुरू रहते हैं। बताइए सर, यहाँ पे सांसद कोटे से या विधायक कोटे से क्या क्या कार्य हुए? सर्वप्रथम तो पहले कार्यकाल में हमारे विधायक जी यहीं से थे, तो उनके द्वारा भी कई समतलीकरण के लिए और यहाँ गौरवपथ हुआ, और उनके कोटे से हैंडपम्प भी आए, और उन्होंने भी समय समय पर हमारा काफ़ी सहयोग किया, और गांव का और लोगों के बीच में रह करके उन्होंने हर कदम से कदम मिला करके हमारा सहयोग किया एमएलए साहब महोदय ने। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे हरीश जी। और अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ के डुगोबे बांसवाड़ा के लोकप्रिय सांसद हैं, तो सांसद तो अभी हैं, लेकिन शुरू से लगा करके इस गांव में जो पंचायत हमारी बिलुड़ा से अलग होकर यहाँ आई है, और यहाँ पर उनके नेतृत्व में ही सब काम देखे जाते हैं, और उनके सानिध्य में ही इस गांव की रौनक और शोभा और इस गांव का जो कुछ भी है वो माननीय कनकमल जी कटारा साहब की काफ़ी मेहरबानियाँ रही है, और उनका समय समय पर वो एक बड़े व्यक्तित्व के धनी होते हुए भी इस गांव के लिए छोटे से छोटे बड़े कार्यक्रम में, सुख दुख में वो आ करके कंधे से कंधा मिला करके और मार्गदर्शन देते हैं। उसके अनुसार हमारे ग्राम पंचायत में काम होते हैं, और कभी भी यहाँ से
बड़े अगर हॉस्पिटल से लगा करके कभी भी इनकी ये एक विशेषता है कि यहाँ किसी में सुख दुख में कभी भी किसी की आपातकालीन स्थिति में कहीं हॉस्पिटल तक की सुविधा के लिए भी इनके परिवार से कोई न कोई सदस्य आकर के संबल प्रदान करता है। सरपंच साहब, आप महिला हो, यहाँ पे महिलाओं की एक मांग थी कि भाई हमको भी गैस दिया जाए, तो गैस के बाटला यहाँ पे जब कोरोना था तो गैस के बाटले का राशि उनके खाते में आई? जी सर, आई। अच्छा, और क्या क्या दिया आपने? उजाला गैस योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरण की गई, जिसमें 500 जनधन खाते में प्रधानमंत्री द्वारा जमा कराई गई राशि। खाद्य सुरक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा नए नाम जुड़वाने का काम किया। मैडम, यहाँ पे लॉकडाउन में जो बाहर से मजदूर अहमदाबाद मुंबई से आए थे, और ये कोई ऐसा पॉजिटिव मरीज कोई आया अपने यहाँ पर? नहीं सर, हमारे कोई पॉजिटिव। ये बहुत ही अच्छी पंचायत है जहाँ पे एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया। ये एक ऐसी पंचायत है जहाँ पे एक भी नहीं आया। ये हमारे मैडम सरपंच साहब ने हमको बताया। आगे की कड़ी में हरी जी, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि ये जो पंचायत आपकी 10 साल से आप यहाँ पे सरपंच हो और आपको लोगों ने चुना, तो यहाँ पे आपके जितने भी बाहर जो मजदूर रहते थे, तो इन लोगों को अभी यहाँ पे कोई सुविधा ऐसी मिल रही है सरकार की तरफ से? सरकार द्वारा अभी आवेदन लिए गए हैं इनके, और उनके अनुसार जो भी रोजगार देने हेतु आवेदन करवाए गए हैं, और बहुत जल्दी इसके सरकार इसके अमल में ला करके बहुत जल्दी इनको लाभ दिलाएगी। और पंचायत भी प्रयासरत है, जो भी बाहर से जो प्रवासी आए हैं और यहाँ जो स्थानीय गांव के थे, जो महाराष्ट्र है, अंदावत है या एसटी बेल्ट है, यहाँ पे अधिकांश लोग बाहर ही अपना रोजगार के लिए जाया करते हैं। उनका मुख्य धंधा ही बाहर निवास करते हैं और इनका वही इनका माध्यम है। तो वो यहाँ सब इस बीमारी की वजह और महामारी की वजह से वो घर पर आ गए हैं। तो उनके लिए नरेगा के अंतर्गत उनको रोज़गार दिया जा रहा है, दिया भी है। और बाकी सरकार द्वारा इनके कैटल शेड हैं, कोई रोज़गार हेतु कोई धंधा करना चाहता है, इस तरह से इनके आवेदन करवाए गए हैं। बहुत जल्दी सरकार इसमें अमल लाएगी और बहुत जल्दी इनको इससे रोज़गार देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कहना चाहूँगा जी, बताइए। कि हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय के सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने कंधे से कंधे मिला करके सब ने इस गांव में घर घर जा कर के और बाहर से आए हुए लोगों की और सभी वार्ड पंचों ने, सभी सचिव साहब ने दिन रात मेहनत की इसमें, और पूरे स्टाफ ने और पूरे विद्यालय के सभी बड़े गुरुजी से लगाकर सभी विद्यालयों के सभी कर्मचारियों ने यहाँ काफ़ी कड़ा संघर्ष करके इसी कड़ी धूप में भी घर घर जा करके इसमें संदेश दिया और इनकी पालना हेतु और उन्होंने सहयोग किया है। कोरोना में काफ़ी सहयोग किया। सर, अभी यहाँ पे बरसात का मौसम चल रहा है, सभी जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। आपके यहाँ पे कोई कार्यक्रम ऐसा हुआ? हमारे यहाँ परिसर जो है लीलकंठ महादेव मंदिर के तट पर मंदिर है हमारा, माही नदी के तट पर, गांव फलातेड़ की पास ही है। तो वहाँ पर उनका परिसर के अंतर्गत कई वृक्ष का पौधारोपण किया गया और पहले से भी किया गया, उसको भी अभी पूरी तरह से उसको रख रखाव किया जा रहा है पंचायत द्वारा। और पंचायत क्षेत्र के आगे और सभी विद्यालयों में भी पौधारोपण किया गया है। एक पौधा एक नाम, ये एक नारा है कि भाई एक इंसान को एक पौधा लगाना चाहिए। सर। हाँ, तो ये आपने जो पहल करी है इसके लिए हम एकता समाचार के माध्यम से भी, क्योंकि अभी ये जो कोरोना आया, जो बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है और आने वाली है, उसको रोकथाम के लिए अपन को पर्यावरण अपनी पंचायत में करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सर, हर व्यक्ति को करना चाहिए। पंचायत तो अपने स्तर पर करती है, लेकिन एक आम आदमी को भी मैं कहता हूँ कि जीवन में वृक्ष लगाना ही एक अपने जीवन का एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए और वृक्ष के प्रति उसको लगाव होना चाहिए। और जो वृक्ष है उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाए, और जो वृक्ष अपने क्षमता अनुसार, नीम के वृक्ष है, यह प्रकृति की देन रही। और ये अभी वर्तमान में जितनी भी जो वैश्विक महामारी ये जो कोरोना की रूप में आई है, उसका सामना
अभी सरकारें और सब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके लिए हम सबको कटिबद्धता से वृक्षारोपण करके और इस प्रकृति के साथ में वृक्षारोपण और प्रकृति का सुधार करके हम इसका सामना कर सकते हैं। यही मेरा एक संदेश। जी बताइए, 5 साल तक आप सरपंच रहोगे और जनता ने, यहाँ की जनता ने आपको चुना है, पंचायत समिति में आप सरपंच हो, तो बताइए आपका आगे का विकास के बारे में क्या है? आगे के विकास के बारे में अभी इस गांव में सिंचाई की सुविधा माही नदी के तट पर है, इसलिए सुचारू रूप से मिलती है और यहाँ का काश्तकार अपनी गुजारा निभा लेता है। ने पानी की कोई कमी नहीं रहती है। बारिश और प्रकृति की हिसाब से कहीं ऐसा हो जाता है तो दिक्कत आती है। बाकी जो तोरणिया और डोली गांव जो है वहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है और मुख्य रूप से पेयजल समस्या ही हमारे रेवेन्यू विलेज एसटी बेल्ट है, उस हिसाब से वहाँ यही एक समस्या है। तो वो भी सांसद महोदय ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी उनके कार्यकाल में वो कमी भी पूरी कर देंगे। वो सर, आबादी कितनी है अपने यहाँ की? यहाँ की पूरे पंचायत क्षेत्र की हमारे 3000 के आसपास है। 3000 के आसपास है। कौन कौन से समाज निवास करती है आपके यहाँ? पूरे एसटी बेल्ट है। एसटी, बहुत ही अच्छी बात। जनजाति क्षेत्र है? जनजाति क्षेत्र है और माही नदी के किनारे। अच्छा बताइए, आपके नदी के किनारे आपका गांव है और ऐसी कोई प्लानिंग है जो हमारे जल मंत्री गजेंद्र सिंह जी से भी आप अगर हमारे एकता समाचार के माध्यम से अगर आप प्रस्ताव रखते हो या कोई आप बात कहते हो तो वो बात उन तक पहुंचेगी? बताइए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? हाँ, तो हमारे यहाँ पानी की लगभग माही नदी के तट पर है और पानी की कोई समस्या वो नहीं है, लेकिन अगर इस योजना के तहत इस जल को, माही नदी के जल को फिल्टर वाटर के रूप में योजना के तहत जोड़ करके स्वच्छ पानी अगर मिल जाए, गांव वालों को उपलब्ध हो जाए, तो ये सबसे बड़ी राहत होगी। अच्छी बात बताई हरी जी ने कि भाई जल मंत्री से और इनसे हमारा अनुरोध है कि भाई यहाँ पे फिल्टर प्लांट अगर लग जाता है तो फिल्टर प्लांट से एक पंचायत नहीं 10 पंचायतों को फायदा पहुँचेगा, जिसका शुद्ध जल मिलेगा। जैसे अपने डूंगरपुर जिले में सोमकमला अंबा का पानी आ रहा है, यहाँ पे चित्रे में प्लांट लग रहा है, वैसा ही प्लांट यहाँ पे भी लगाया जाए। ये बहुत अच्छी बात हरी जी ने बताई हमको।